बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही इस वक्त सुर्खियों में है। इसके पीछे वजह यह है कि उनका एक जो गाना है उस गाने की वजह से वो मुसीबत में है और उस गाने पर अश्लीलता का आरोप लगाकर एक मुस्लिम संगठन ने उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया है। एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है केडी द डेविल। उस फिल्म में जाने माने अभिनेता संजय दत्त भी हैं और उसी फिल्म का एक गाना है जिस गाने को लेकर ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है और मुस्लिम पर्सनल दारुल इफ्ता जो कि एक मुस्लिम संगठन है उसके मुखिया की तरफ से नोरा फतेही के खिलाफ फतवा जारी किया गया है। हालांकि ये पहला ऐसा मामला नहीं है जब किसी बॉलीवुड के किसी एक्टर या एक्ट्रेस के खिलाफ किसी मुस्लिम संगठन ने फतवा जारी किया हो, बल्कि इसके पहले दर्जनों ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कला या कोई भी अभिनेता हो या कोई भी ऐसे कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, इसके खिलाफ आखिर किसी संगठन को अधिकार कैसे हो सकता है फतवा जारी करने का। और इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए इस वक्त मैं लखनऊ में हूँ। तमाम लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो सवाल आप ही से है कि नोरा फतेही को जानते होंगे आप? जी बिल्कुल। एक उनका गाना आ रहा है जी। उसी गाने को लेकर एक मौलाना है, उन्होंने फतवा जारी कर दिया है। जी। उनका ये कहना है कि ये गाना काफ़ी अश्लील है। तो ठीक है, अगर अश्लील गाना है तो कोर्ट है, कचहरी है, पुलिस थाना है, आप मुकदमा दर्ज कराइए। जी, ये कहाँ का न्याय है कि आप सीधे फतवा जारी कर दें? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ये फतवा जारी करना और इस तरीके से अपने जो है मन माने हिसाब से कि अपने हिसाब से न्याय दिलाना और आप किसी के खिलाफ फतवा जारी करिए। उन्होंने कुछ जो भी गाना गाया है या अश्लील है तो उसके खिलाफ आप कोर्ट जाइए या जो उसके लिए जो है संवैधानिक तरीके से जो है काम करिए। आप फतवा जारी करके, ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान और जो है बांग्लादेश नहीं कि यहाँ आप फतवा जारी कर देंगे और किसी के खिलाफ आप वो जो है आरोप लगा देंगे और इनको जो है वो कर दीजिए। तो ये इन लोगों की एक सोची समझी रणनीति अपने आप को हाईलाइट करने के लिए इस तरह से ऊट पटांग ये लोग जो है फतवा जारी ही करते रहते हैं और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश और जो है प्रदेश के लिए। मेरा तो यही कहना है इस विषय पे कि किसी भी संगठन को, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो, कोई फतवा या कोई आदेश या फरमान जारी करने का अधिकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, संवैधानिक देश है, यहाँ एक संवैधानिक व्यवस्था है और हर व्यक्ति उस संविधान की प्रक्रिया के तहत, कानून की प्रक्रिया के तहत व्यक्ति को न्याय मिलता है। तो चाहे नोरा फतेही अली खान ने कोई अगर उनकी कोई आपत्ति है, विरोध है, तो उस विरोध को एक कानूनी प्रक्रिया के तहत दर्ज कराना चाहिए। अपने आप को कानून से ऊपर समझ के कोई भी आदेश जारी कर देना, फतवा जारी कर देना, ये सर्वथा अनुचित है और इसको मैं पूर्णतः गलत मानता हूँ। अगर उनकी कुछ भावना आहत हुई तो उसको लिखित में वो कानूनी उसके खिलाफ FIR करें, उनके खिलाफ कोई मुकदमा दायर करें। अगर कानून इस बारे में जांचेगा, हमारे यहाँ न्यायपालिका है, न्याय व्यवस्था है, जिला जज से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक है, न्याय प्रक्रिया में आने का उनको भी अधिकार है, सभी को अधिकार है। इस तरह से फतवा जारी करना, फिर कानून से अपने आप को ऊपर समझना, ये तो भारत जैसे देश में इसको बिल्कुल तत्काल प्रभाव से बंद होना चाहिए। निश्चित रूप से संविधान से चलता है और चलना ही चाहिए। अगर संविधान के हिसाब से नहीं चलेगा तो किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, हर कोई अपनी मनमानी करने लगेगा ना, तो लड़ाई होगी। इसीलिए तो हमारे जो पूर्वजों ने, हमारे बाबा साहब ने और हमारे तमाम संवैधानिक जो संस्था थी, उन्होंने संविधान की एक लंबी प्रक्रिया सोच समझ के संविधान का निर्माण किया, गठन किया। उसके बाद इतना लंबा समय लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन, फिर संविधान बना। अब संविधान को तोड़ के हर किसी को अच्छा लगने लगे कि मैं लेफ्ट से ना चल के राइट से चलूँगा, मैं ऐसे नहीं करूँगा, वैसे नहीं करूँगा। वो किसी धर्म की बात नहीं है। कोई भी धर्म संगठन को किसी भी तरह का आदेश, फतवा जारी करने का अधिकार नहीं और ये पूर्णतः गलत है। इसको पूर्णतः इसकी अपेक्षा करनी चाहिए, इसको इग्नोर करना चाहिए। और नोरा जी अच्छी कलाकार हैं। अगर उन्होंने किसी की जनभावना देखने के दृष्टिकोण तो हर तरह से अलग अलग हो सकता है। किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है, किसी को नहीं अच्छी लगती। तो अगर उनकी भावनाएं आई तो या उनकी कहीं से मानहानि हुई तो उसको कानूनी प्रक्रिया के तहत जांचा जाना चाहिए। आपने सुना होगा अक्सर कि कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जो फतवा जारी कर देती हैं अगर उनको कोई चीज़ या कोई व्यक्ति पसंद नहीं आता है। ख़ास तौर पर अगर हम फिल्म अभिनेता अभिनेत्रियों की बात करें, अभी हाल ही में नोरा फतेही के खिलाफ एक फतवा जारी किया गया है एक मुस्लिम संगठन के द्वारा। क्या कहना चाहेंगे कि ये सब चीज़ें ठीक हैं? नहीं, ये सब ठीक नहीं है। फतवा जारी करना कोई अच्छी बात नहीं है। समाज सभी को रहना, यहाँ रखना है। तुरा और हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख ईसाई, सब अपने भाई है। इसमें फतवा जारी किसी के विषय में कर दीजिए तो किसी जात विषय पर तो अच्छा नहीं है। तो ये मैं चाहूँगा कि सब ये गलत है। जी हाँ। क्या इसके पीछे आप जो धार्मिक एक कट्टरता है वो वजह मानते हैं? नहीं, हाँ, ये धार्मिक की जो नीति चल रही है गलत है। ये केवल जात धर्म के लेकर जो चल रही है ये गलत हो रही है। यहाँ पे ये यूपी से लेकर पूरा ऑल इंडिया ये चल रहा है। जी हाँ। आप जरा आगे आ जाइए।
फतवा के बारे में जानते होंगे आप, जो फतवा जारी होते हैं। वो सर वो धार्मिक चीज़ को लेकर जारी किया जाता है। नहीं, आपने देखा होगा कि मौलाना जो होते हैं या कोई मुस्लिम संगठन होता है, उनको जब कोई चीज़ पसंद नहीं आती है, कोई व्यक्ति पसंद नहीं आता है, तो उसके खिलाफ वो फतवा जारी कर देते हैं। अभी एक फिल्म एक्ट्रेस है, उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया है एक मुस्लिम संगठन है। तो आपको नहीं लगता कि चूँकि पुलिस है, थाना है, कानून कोर्ट है, अगर आपको किसी से परेशानी है तो आप थाने में जाइए, पुलिस में शिकायत करिए, आपको क्या अधिकार है कि आप किसी के खिलाफ फतवा जारी कर देंगे? और किसी के पास ये अधिकार नहीं है किसी को धार्मिक उत्पीड़न देकर फतवा जारी करना है। हमारा देश संविधान से चलता है, संविधान का अधिकार है। वह कोई गलती कर रहा है, कोई इंसान गलती कर रहा है चीज़, तो उसको संविधान ही उसको संविधान का अधीन रहना अधीन ही रहना चाहिए। संविधान ही उसको हक दे सकता है, उसको उचित दंड दे सकता है। जी हाँ, कुछ बोल रहे थे हम लोग जी। पहले ये जो सवाल हाँ, अगर फतवा जारी भी हो रहा है तो संविधान के तहत रह के उसे संविधान में फतवा की कोई जगह ही नहीं है। जगह नहीं है तो जारी नहीं करना चाहिए। फिर वो मौलाना साहब गलत कर रहे हैं। और जो भी धर्म गुरु हैं उनसे मेरा निवेदन यही है कि कोई भी फतवा जारी करने से पहले संविधान को ठीक से, जो बाबा साहब ने संविधान बनाया है उसके तहत रहकर ही जारी होना चाहिए। अन्यथा उसके लिए फिर समाज में द्वेष पैदा होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, फिर हम आपस में लड़े भिड़ेंगे। वो न समाज के लिए अच्छा है, न देश के लिए, और न ही किसी के लिए। हमें धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी देता है, लेकिन संविधान हमें ये आज़ादी नहीं देता है कि अगर हमें आपकी बात पसंद ना आए या आप पसंद ना आए तो हम सीधे आपके खिलाफ कार्रवाई के लिए जिम्मेदार हैं या फिर अधिकारी हैं। बल्कि उसके लिए तो एक व्यवस्था बनाई गई है ना, कोर्ट कचहरी थाना है। के लिए हम थाने जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, अपने वहाँ पर दे सकते हैं और अपने अधिकार की मांग कर सकते हैं। ये हम स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र हाँ जी। जो जिस तरीके से फिल्म एक्ट्रेस या जो अभिनेता होते हैं, उनके खिलाफ जब ऐसे मामले आते हैं तो चूंकि उनका काम लोगों का मनोरंजन करना है, वो खुद भी इन चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहते। तो जब ऐसी चीज़ें उन पर आती हैं तो आपको नहीं लगता कि इससे कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रैक्शन पैदा होता है? हाँ, होता है। जब बीच में जो अभिनेता या कोई भी नेता जब आता है तो इसमें क्या है कि लड़ाई या झगड़ा शुरू हो जाती है। सबको न कुछ बताएंगे, वहाँ पे कहेंगे कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, ऐसे करो वैसे करो। ये नहीं होना चाहिए किसी के विषय में। तो ये फतवा जारी नहीं होना चाहिए। और देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि नोरा फतेही का मामला ये पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले दर्जनों मामले सामने आ चुके हैं जब किसी फिल्म अभिनेता या अभिनेत्री के खिलाफ किसी संगठन ने फतवा जारी किया हो। और ना सिर्फ फतवा, बल्कि उस फतवे की वजह से कई बार ये स्थिति पैदा हो गई कि जिसके खिलाफ फतवा जारी किया गया वो काफ़ी मुश्किलों में घिर गया। तो ज़रूरत है कि ऐसी चीज़ें जो हैं बंद होनी चाहिए, इनको सुधारने की ज़रूरत है। और लोगों का भी मानना है कि ये देश जो है संविधान से चलता है, कोर्ट कचहरी है, थाना है, पुलिस है। और अगर आपको किसी से कोई शिकायत है, किसी से कोई आपत्ति है, तो आप थाने में जाइए, कंप्लेन करिए, ना कि फतवा जारी करिए। नोरा फतेही और संजय दत्त की फिल्म केडी द डेविल का गाना सरके चुनर तेरी सरके विवादों में घिर गया है। और इसको लेकर के अब जो तमाम लोग हैं उन्होंने विरोध भी शुरू कर दिया है। और इसी सिलसिले में मुस्लिम पर्सनल दारुल इफ्ता के शाही चीफ चौधरी इब्राहिम हुसैन ने नोरा फतेही के खिलाफ फतवा भी जारी कर दिया है और कहा है कि इस तरह के अश्लील गानों का प्रसारण नहीं होना चाहिए। हमारे साथ प्रयागराज के लोग हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे समझेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस तरह के गानों को लेकर के। और अब उस पर फतवा भी जारी हो रहा है। मेरे ख्याल से इस तरह के गाने पूर्णतः बैन होना चाहिए। जो समाज में देखिए हर तरह के महिलाओं बच्चों के पास हर के हाथ में मोबाइल है। जो भी इस तरह से चीज़ें देखेगा, सुनेगा, समझेगा, इस समाज में जो है बहुत ही गलत इस पर असर जाएगा। और ये एक तरह से बंद होना चाहिए। इस तरह के गाने का एकदम सही नहीं है, इसको बंद होना चाहिए। तो जिस तरह से चौधरी इब्राहिम हुसैन ने फतवा जारी किया है, वो कह रहे हैं कि इस तरह के गाने नहीं होने चाहिए, अश्लील, उसको सही मानते हैं? समाज में अश्लीलता गाने का कोई स्थान होना ही नहीं चाहिए। अगर इस तरह की अश्लीलता आप परोसते हैं तो ये समाज में इसमें बहुत गंदा असर जाएगा। लिहाजा जो भी इसके जिम्मेदार व्यक्ति हैं इस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि इस तरह के गाने का क्या मतलब है। आप इस तरह से क्या परोस रहे हैं? मनोरंजन के नाम पे ये क्या कर रहे हैं इन लोग? मनोरंजन में इस तरह की अश्लीलता का कोई स्थान होना नहीं चाहिए, ना होना चाहिए।
आपको क्या लगता है इस गाने को लेकर, क्या सोचते हैं आप? और जिस तरह से फतवा इस पे दिया गया है नूरा फतेही के खिलाफ। जी, जैसा कि देखा जा रहा है कि ये जो डायरेक्टर हैं इनको तो पहले शर्म आनी चाहिए कि सब समाज में हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, कोचिंग स्कूलों के बच्चे, हर लोगों के हाथ में मोबाइल है, ये देख रहा है सभी, तो इस तरह गाना बहुत अश्लील है और इसके ऊपर मतलब इन लोगों पर कार्रवाई करवानी चाहिए। ये डायरेक्टर हैं, ख़ास तौर से बहुत ज़रूरी है कार्रवाई होना ताकि दोबारा इस तरह की गलतियाँ ना हो। अभी आपको क्या लगता है इस तरह के गाने को लेकर, क्या सोचते हैं आप? इस तरह के गाने नहीं बनने चाहिए। पहले के समय में हम लोगों के देश में देशभक्ति गाना बनते थे तो उससे एक युवा समाज पे अच्छा असर पड़ता था, और इस तरह का गाना बनाएंगे तो युवा हमारे किस रास्ते पे जाएगा, ये बहुत ख़राब बात है। सेंसर बोर्ड से अपील है कि इस तरह के गाने ना चलने दें, बिल्कुल भी सेंसर इसको काटे गाना। मुस्लिम पर्सनल दारुल इफ्ता ने इसका विरोध किया है और उनके जो शाही चीफ हैं उन्होंने नूरा फतेही के खिलाफ फतवा भी जारी कर दिया है, क्या कहेंगे? उन्होंने अच्छी पहल करी है, हम लोग उनका समर्थन करते हैं, लेकिन इस तरह के गाने नहीं आने चाहिए। आजकल हर बच्चों के हाथ में मोबाइल है, छोटे छोटे बच्चों के तक ये गाने पहुंच रहे हैं, ये सुन के उनके ऊपर बहुत ख़राब असर पड़ेगा। देशभक्ति का गाना बनना चाहिए, वो अच्छे लगते हैं। अश्लील गाने आने चाहिए? नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना। नई जनरेशन बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़ता है इसका, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। लड़के लड़कियों पर इसका असर बुरा पड़ता है। हमने सुना नहीं गाना, उसके बारे में ज़्यादा अच्छा, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए आगे, किस तरह की क्या कोई कार्रवाई? जी, मैं चाहता हूँ कि जो बोर्ड है इस पे गाने पे रोक लगा देना चाहिए बिल्कुल, और इस तरह गाना दोबारा इस तरह का नहीं आना, क्योंकि समाज में सभी ने देख ही लिया है ये और बहुत गलत असर पड़ रहा है, और इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। जो इससे संबंधित लोग हैं, गायक हैं और जो दिखाएं सीन में, सब पे कार्रवाई करनी चाहिए। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए इसमें? कार्रवाई होना चाहिए, जैसे भैया ने कहा कार्रवाई होनी चाहिए, अच्छे गाने बने। आजकल मीडिया का ज़माना है, जो अच्छाइयाँ आती हैं युवा पीढ़ी वही एक्सेप्ट करती है। इस तरह के ख़राब गाने बनेंगे तो बहुत ख़राब असर पड़ रहा है ये। हम बॉलीवुड से यही कहेंगे कि आगे अच्छा गाना बनाए। जी, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? अब ये तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने पैसा कमाने का नया ट्रेंड निकाला है कि अश्लीलता पर सोरो और पैसा कमाओ। विवाद में घिर जाए, उतना हम हाईलाइट हो जाए, उतना हमको टीआरपी मिले। लेकिन टीआरपी के चक्कर में असर कितना बुरा पड़ा समाज के अंदर ये लोग नहीं जान रहे हैं। बच्चे लोग कमरा बंद करके गाने सुन रहे हैं, माँ बाप से छुपा के गाने सुन रहे हैं। इसका असर आने वाले समय में बहुत बुरा पड़ेगा समाज में। यहाँ पर जो लोग इतनी समय नवरात्र चल रहे हैं, जहाँ देवी भक्ति गीत बजने चाहिए वहाँ अश्लीलता बज रही है हर जगह। जी, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए इस मामले में? फतवा से काम चल जाएगा या कार्रवाई? फतवा से नहीं काम चलेगा। इनको चाहिए कि ये इसको गाने को बिल्कुल बैन करिए, और जिनके जो लोगों ने इसको बनाया है और या गाया है सबके ऊपर बिल्कुल उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको क्या गाने को लेके कुछ बोल? हमारे तीन दिन तो हैं तो प्रयागराज में तमाम लोग जो यहाँ पर हमारे साथ जुड़े थे उनका कहना है कि ये जो गाना है इस पर बैन लगना चाहिए। हर किसी की ये मांग है कि सरकार को इस तरह के गानों को प्रसारण का अधिकार बिल्कुल नहीं देना चाहिए। सेंसर बोर्ड से लेकर के जो तमाम संस्थाएं हैं उनको आगे आकर के इस तरह के अश्लील गाने पर रोक लगानी चाहिए। फिल्म अभिनेत्री नूरा फतेही और संजय दत्त की फिल्म को लेकर के अब नया विवाद खड़ा हो गया है। इसी पे देखिए हम लोग आज यहाँ बातचीत करेंगे। तमाम लोग मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं अलीगढ़ के राजा महेंद्र प्रताप पार्क में। इन्हीं लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह से जो फिल्म केडी द टेबल के गाने को लेकर के जो है जिस तरह विवादों में जो घिर चुकी है फिल्म, और इस विवादित गाने को लेकर के मुस्लिम पर्सनल दारुल इफ्ता ने भी विरोध जताया है और नूरा फतेही के विवादित गाने को लेकर के उनके द्वारा फतवा जारी भी किया गया है। मुस्लिम पर्सनल दारुल इफ्ता के सफी चीफ जो मुफ्ती मौलाना चौधरी इब्राहिम हुसैन ने इस कथित गाने को जो दिखाए जाने पर तमाम आपत्ति जाहिर की है। इस पर मेरे साथ मौजूद हैं। ये बताइए इस गाने को लेकर क्या आपत्ति है? इससे भी और तमाम तरह के ऐसे गाने आते हैं। ऐसा है, ये इनकी जो मुस्लिम जगत के मौलाना कह लीजिए जो भी हैं, इनकी ये दोहरी पॉलिसी है। ये अपनी जो महिलाएं हैं उनको बचाना चाहते हैं
और देखिए आप जितने जो हीरो हीरोइन है, तमाम इतनी हीरोइनें हैं, वो तमाम तरह के जो रोल करती हैं, तो आप हर एक किसी पे सवाल क्यों नहीं उठाते? अब नोरा फतेही ने अगर अपने किसी गाने में अगर कोई विवादित बोल हैं उसके, तो वो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और वो राइटर होते हैं, वो लिखेंगे। इसके बाद यही है, आप हर एक किसी, तमाम इन्फ्लुएंसर हैं और तमाम सोशल मीडिया पे लड़कियां हैं, मुस्लिम लड़कियां भी हैं, हिंदू भी हैं, सब लड़कियां तमाम तरह के कपड़े, छोटे छोटे कपड़े पहन के भी डांस करती हैं। आप ये किस किस पे रोक लगाएंगे? तो ये सब इनकी बड़ी छोटी मानसिकता का प्रतीक है और इन्हें सोचना चाहिए कि महिलाओं को वैसे हम बराबर का अधिकार देते हैं, तो महिलाओं को जब बराबर का अधिकार आप दे रहे हो तो उन्हें भी तो छूट दी जानी चाहिए। लेकिन गाने का विरोध जो हुआ है वो अलीगढ़ से ही हुआ है। यहाँ के इब्राहिम हुसैन जो चीफ हैं उनके द्वारा जो ये हाँ, तो उनकी ये बिल्कुल उनकी तुच्छ मानसिकता का प्रतीक है ये। और अगर कोई महिला कर रही है तो फिर वो तमाम पे आरोप लगाए ना, तमाम पे फतवा जारी करें। 50 लड़कियां सोशल मीडिया पे हैं, मुस्लिम लड़कियां छोटे छोटे कपड़ों में डांस कर रही हैं, या तमाम हिंदू लड़कियां हैं, तो आप किस किस पे लगाओगे? दूसरी बात, तमाम हीरोइन है, बड़ी बड़ी हीरोइन भी छोटे छोटे कपड़ों में और तमाम बिल्कुल अंते वस्त्रों में रोल करती हैं, तो आप उन पे नहीं लगाते। शाहरुख खान है, आमिर खान ने तीसरी शादी करी है, वो भी हिंदू लड़की से करी है। जब ये बड़े बड़े हीरो और ये मुस्लिम लड़कियों से, हिंदू लड़कियों से शादी करते हैं, तब इन्हें कोई आपत्ति नहीं होती। ये अपने पे अपनी लड़की कोई कर रही है उस पर आपत्ति है। तो देखिए और भी लोग हैं, जिस तरह कल महिला आयोग की जो अध्यक्ष बबीता चौहान अलीगढ़ में आई, उन्होंने कहा कि तो सेंसर बोर्ड के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्या कहेंगे? बिल्कुल, नोरा फतेही का जो गाना है, जो गंदगी से भरा हुआ गाना है, उससे परिवार पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और देखा जाए तो इतना गंदा गाना है, सेंसर बोर्ड को इस पे बैन लगाना चाहिए और इसके गाने को तुरंत बैन कर देना चाहिए। तो देखिए और भी लोग मेरे साथ क्या मानते हैं, जिस तरह से अलीगढ़ से फतवा जारी हुआ, महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं बबीता चौहान, उन्होंने कहा सेंसर बोर्ड ने तो हद पार कर दी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारे समाज में किस तरह का मैसेज जाएगा? देखिए, जो महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं बबीता चौहान, वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी की वो हैं। और सेंसर बोर्ड भी सरकार के अंडर में आ रहा है, विपक्ष के अंडर में नहीं है। दूसरा, भी ये जो प्रवक्ता बोल रहे थे, क्योंकि एक फतवा शब्द आ गया तो इनके पेट में दर्द होने लगा। इनको ये नहीं दिख रहा कि समाज में कितनी गंदगी फैलेगी इससे, जो टीवी पे चलेगी, जो उसकी गंदी भाषा है, उसके जो अल्फाज गंदे हैं, उससे समाज दूषित होगा। ये इसमें भी हिंदू मुस्लिम का टारगेट देख रहे हैं। और जबकि इनकी पार्टी की इनकी आइडियोलॉजी की बबीता चौहान ने इसका विरोध किया है। और भारत में ऐसी चीजें कभी कोई कबूल नहीं की जाएंगी, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। पहले भी एक फिल्म बनी थी सत्यम शिवम सुंदरम, जीना तमान की, उसमें जो गाने थे, उसके जो सीन थे, उस पे भी पुराने हमारे बुजुर्गों ने उस पे ऐतराज जताया था। हम भी आज इस पे ऐतराज जताते हैं। और रही सरकार की और सेंसर बोर्ड की, इनकी आइडियोलॉजी की, इनके मतलब की फिल्में, फसाद की फिल्में, समाज में नफरत घोलने की फिल्में दिखाते हैं, उनको सेंसर बोर्ड जो है परमिशन देता है। और अब ये उस अश्लीलता को भी चाहते हैं कि समाज के सामने परोसा जाए। हम चाहते हैं इस पर बैन लगना चाहिए और ऐसी फिल्में कभी ना बने। और इनने जो बयान दिया उसकी हम निंदा करते हैं। और भी लोग मेरे साथ हैं, क्या मानते हैं, जिस तरह से जो सेंसर बोर्ड के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है, साथ साथ अलीगढ़ से ही फतवा जारी हुआ है, तो क्या ये नोरा फतेही ने जिस अभद्रता से इस गाने को पेश किया है, उससे हमारे बच्चों पे और हमारे समाज में इतना गंदा और गहरा असर पड़ रहा है। परिवार एक साथ जो बैठ के जो उस गाने को नहीं सुन सकता, बिल्कुल कोई नहीं देख सकता। बच्चों पे गहरा गंदा असर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ सेंसर बोर्ड को इसको तुरंत बैन किया जाए और इसको जहाँ से ये आई है वहीं भेजा जाए इसको। चलिए और भी लोग क्या मानते हैं? इसमें जो मौलवी साहब ने जो फतवा जारी किया है, खैर वो उन्होंने तो फतवा गलत जारी किया है, क्योंकि वो जो इंटरनेशनल एक कलाकार है नूरा फतेही, अगर उसने कोई गाना गाया है, किसी ने लिख के दिया है तो उसने गाया है, तो वो तो इससे पहले भी कई गाने गा चुकी है। तो इसका मतलब ये छोटी सी प्रसिद्धि लेने के लिए मौलवी साहब अगर इस तरीके के फतवा जारी कर रहे हैं, ये गलत है। लेकिन सेंसर बोर्ड को ये देखना चाहिए कि ये समाज में इस तरीके के गाने अगर चलती हैं, तो समाज में अगर कोई गलत मैसेज जा रहा है तो सेंसर बोर्ड को ऐसे गानों पे बैन लगाना चाहिए। लेकिन नूरा फतेही के खिलाफ जो फतवा है, एक पर्टिकुलर एक शख्स को अगर आप टारगेट कर रहे हो, वो भी इंटरनेशनल के भी केवल अपनी प्रसिद्धि के लिए, वो गलत है। क्योंकि वो एक इंटरनेशनल गायकार है और उसको जो गाने मिलती हैं उनको गाती है वो। आज से पहले भी काफी समय से ऐसे तो वर्ल्ड लेवल के कई कलाकार हैं, सबको फतवा जारी करोगे क्या?
ये फतवा जारी कर रहे हो, ये काम है सेंसर बोर्ड का। सेंसर बोर्ड देखेगा, अगर गलत कर रहे हो तो गलत करेंगे। ठीक है, चलिए और भी लोग क्या मानते हैं जिस तरह से जो गाने को लेके विवाद खड़ा हो गया है और पिक्चर कहीं कहीं विवादों में आ गई, गाना विवादों में आ गया? गाना विवादों में आ गया है, ये तो गलत है। वो तो एक बहुत अच्छी इंटरनेशनल, इससे पहले आइटम सॉन्ग ही अधिकतर वो करती हैं। वो एक्ट्रेस उस टाइप की नहीं है कि वो पूरा मूवी में कहीं भी आप देख लो, उनका डायरेक्टर से या सेंसर बोर्ड से, उन लोगों से इस चीज़ का वो देखना चाहिए। क्योंकि कोई पिक्चर रिलीज़ हो रही है तो ये चीज़ें उससे पहले देखी जाएं, न कि रिलीज़ होने के बाद इस पर फतवा जारी हो रहा है या इस पर पब्लिक की अलग रिव्यू आ रहे हैं कि फैमिली। ऐसा तो नहीं, जिस तरह से पिक्चर को पॉपुलैरिटी दिलाने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी करते हैं आजकल फिल्म निर्माता, तमाम चीज़ें कि उसमें कोई ऐसे कंटेक्स्ट डाल देते हैं जिसको लेकर के पिक्चर को जो हिट करने के लिए। नहीं, हिट का तो एक रहता ही है, ये तो एक चल रहा है जो है, पर इस पे पहले से विचार करना चाहिए। सेंसर बोर्ड को ये देखना चाहिए, सेंसर बोर्ड पे सारी अथॉरिटी है। सरकार की नीतियां गलत हैं। सरकार का जहां कोई भी फायदा है, चाहे वो जनता के हित में है या हित है, सरकार चाहेगी तो सब कुछ होगा, सरकार नहीं चाहेगी तो कुछ भी नहीं होगा। एक ये व्यक्ति विशेष या धर्म या समुदाय से भी ये चीज़ें जोड़ी जा रही हैं, ये गलत है। स्टार ऐसा नहीं है, और भी हैं, और भी एक से एक जो है गलत या एक्सपोज देने वाली हीरोइन पहले रही हैं। सनी लियोनी है, और भी बहुत सी जो थी, जो आपका आइटम सॉन्ग वगैरह में मलाइका अरोड़ा थी, और भी थी। कोई ऐसा नहीं है कोई हिंदू था, मुस्लिम था, पर इसको धर्म से जोड़ के ये चीज़ें थोड़ा सा इस टाइम के माहौल में, आपको भी पता है कि जो है ज़्यादातर इस सरकार में हिंदू मुस्लिम इस चीज़ का थोड़ा सा ज़्यादा इशू रहता है। चलिए देखिए, तमाम लोग मेरे साथ देखिए मौजूद थे, तो कुछ लोगों ने कहा कि कुछ लोग पॉपुलैरिटी पाने के लिए फतवा जारी कर रहे हैं, या कुछ लोगों ने कहा कि वो नहीं चाहते कि मुस्लिम समाज की जो है महिलाएं या लड़कियां इस तरह के जो बुकर परफॉर्म करें। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि जब हिंदू लड़कियां इस तरह का परफॉर्म करते हैं तब उस समय कोई फतवा क्यों जारी नहीं करता। तो सभी लोगों की अपनी अपनी अलग अलग तरह की राय थी। अब देखना होगा कि जो है पूरे मामले पर सेंसर बोर्ड किस तरह की कार्रवाई करता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट पिंटू कुमार के साथ अलीगढ़ से न्यूज स्टेट के लिए धीरेन सिंह। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।